जय हिंद। तुम्हें टीके यादव आपका फिर से टीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? ऐसे ही शानदार जानदार और जबरदस्त आप रहते हैं। आज फिर से कुछ अलग टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है ना। अलग टॉपिक का मतलब कि दो इक्वेशन लिए हैं और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात की भाई, इक्वेशन तो आप लोग बहुत सॉल्व किए, ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन है, ये कुछ अलग है, ठीक है। मतलब बहुत लोगों से हमने इस इक्वेशन को पूछा कि भाई आप इसको सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों ने हाँ में हाँ भरी, लेकिन फिर दिक्कत हो जाती थी, ठीक है। तो आज इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और देखिएगा, आप बहुत मतलब छोटे में पढ़े होंगे कि 9th में 10th में पढ़े होंगे कि शेषफल प्रमेय का, ठीक है ना। उसी प्रमेय की सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने पुट वैल्यू की सहायता से, मतलब वैल्यू पुट करके और एक्स और वाई की वैल्यू बता दी है, ठीक है ना। लेकिन बताइए, अगर ऑप्शन में ना हो, अगर आपको डायरेक्टली ना पूछ करके कोई अगर किसी को और तरीके से बताना हो तो कैसे बता सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। पुट वैल्यू से भी बताएंगे और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके लिए कुछ अलग लेके आए हैं, अच्छा कंटेंट है, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों में मतलब जिनसे भी पूछना हो पूछ सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन हमने क्या लिख रखा है। देखिए, मैं खुद बढ़िया से लिख रखा है कि रूट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 और एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 11 माने 11। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, आप लोग बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इसको सबसे पहले इक्वल करते हैं भाई, यही ना करते हैं कि दोनों का कोनो एक्स और वाई की वैल्यू कोनो को समान कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। लेकिन इसमें कोनो इक्वल नहीं होगा, तो थोड़ा सा क्या करते हैं कि समझिए, पहले सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं और इसको इक्वेशन कितना देते हैं, सेकंड। इसको हम मिटा देते हैं। कोनो दिक्कत भाई? यहाँ तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको मिटाए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ से रूट एक्स इक्वल टू निकालना चाहें तो रूट एक्स का मान निकालेंगे तो वाई इधर जाएगा, सब घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस कितना हो जाएगा आपका वाई। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दोनों साइड का, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दे तो इधर का स्क्वायर इक्वल टू इधर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिएगा आपका। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाता है, एक्स हो जाएगा। हाई कवर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, मतलब कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे विस्तार करेंगे इसका, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 14y। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये आपका इक्वेशन कितना ले लीजिए, थर्ड, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, पहले इक्वेशन से रूट एक्स इक्वल टू उतना निकाल के और दोनों साइड का स्क्वायर करके दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ठीक है। एक इक्वेशन मिला आपका x इक्वल टू 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14 है, ठीक है। अब समझिएगा, अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब आप x के स्थान पे ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो बोलिए 49 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना है आपका 14y। ये तो हो गया पूरा आपका, ये तो मान यहाँ पर रख दिए। प्लस में कितना है आपका, रूट में y इक्वल टू इधर कितना है आपका 11। कुछ नहीं किया हमने, x का मान उठा करके यहाँ पर रखा और उसमें बस यही मान x वाला पुट किया, ठीक है ना। जब आपने x का मान पुट कर दिया तो देखिए आपके पास ये वाला 11 को इधर ला देते हैं, तो इसको थोड़ा सा सीधा लिख दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा ये रूट में कहा से 11 लिख दिया हमने, ये तो रूट वाई था ना सर, ये 11 कहाँ से लिखे, ये रूट वाई था और इक्वल टू में कितना हो गया वाई, तो रूट वाई और ये प्लस देखिए 11 आगे घट जाएगा 49 में से, तो 49 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 4 में से 11 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक आपने शेषफल प्रमेय पढ़ा होगा, कौन सा प्रमेय, शेषफल प्रमेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, ठीक है ना। तो शेषफल रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि अब जब भी कोई समीकरण, कोई भी इक्वेशन, जब उसकी डिग्री 2 से अधिक हो जाती है, तो 2 डिग्री रहती है तो आप फैक्टर मतलब गुणनखंड करके x और y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उस या तो पूर्ण वर्ग बना के निकाल देते हैं, तो बहुत सारे अपने सिद्धाचार्य के फार्मूले से भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 से 1 2 एल से। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। अब 2 डिग्री से अगर अधिक आ जाता है, मतलब क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण ना होकर के अगर त्रिघात समीकरण हो जाए, ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यूबिक वाला इक्वेशन हो जाए तो इसके लिए शेषफल प्रमेय यूज कर सकते हैं। और शेषफल प्रमेय कुछ नहीं है, बस एक सब्स्टिट्यूट मतलब पुट वैल्यू वाला होता है कि हम क्या करते हैं कि जो भी समीकरण रहता है उसमें जो, अगर मान लीजिए कि x के रूप में इक्वेशन है तो x इक्वल टू सबसे पहले 1, फिर x इक्वल टू -1, ठीक है ना, फिर ऐसे ही 2, फिर x इक्वल टू -2, ऐसे ही 3,
x इक्वल टू -3, मतलब जिस रूप में इक्वेशन हो उसमें हम x की वेरिएबल के स्थान पे 1 -1 2 -2 3 -3 पुट करते जाते हैं, ठीक है। और जिस मान पे, जिस वैल्यू पे उस समीकरण का मान अगर 0 आ जाता है, वही उसका एक सॉल्यूशन होता है, एक हल होता है, ठीक है। और वही काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए इसका गुणनखंड तो आप करने फैक्टर तो निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई गुणनखंड करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम ये थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आप कुछ नहीं करेंगे, आप सबसे पहले अगर ये y के रूप में है तो y इक्वल टू 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, हम पुट करके देख लिए, आप भी पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। -1 पे भी नहीं आएगा, आप 2 भी पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा, -2 भी पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा, 3 भी पुट करेंगे नहीं आएगा, -3 भी पुट करेंगे, मतलब इसका मान 0 के बराबर नहीं है। जब आप 4 पुट करेंगे, ऐसे भी हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, तो जब आप 4 पुट करेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं कि y इक्वल टू क्या रखने पर, 4 रखने पर, ठीक है ना। यानी y का मान क्या रखने पे, 4 रखने पे। जब 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, यहाँ पे हो जाएगा 14 गुणे 4 और प्लस y के स्थान पे कितना है, √4 और प्लस कितना हो गया 38। जब आप रखेंगे देखिए 16 हो गया, ये 14 चौका 56 और रूट में 4 का मान कितना होता है 2 + 38 और साथ देखिए 16 2 18 38 कितना हो जाएगा 56 और -56 कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक है। इसका मतलब कि y इक्वल टू 4 रखने पे इस समीकरण का मान किसके बराबर होता है, 0, इस इक्वेशन का मान 0 के बराबर हो जा रहा है। और अगर इस इक्वेशन का मान 0 के बराबर हो जा रहा है तो जो ये y इक्वल टू 4 है, इस समीकरण का एक हल होगा, 0 होगा, सॉल्यूशन होगा। बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं ना कि अगर मान 0 है तो इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, यही इसका एक क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये एक ठो हल है तो y इक्वल टू हमको 4 मिल गया, और y इक्वल टू 4 मिल गया तो हम x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 49 प्लस y स्क्वायर, y का मतलब किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 और 14 चौका कितना हो जाएगा आपका 56। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 6 15 4 1 5 55 -56, सॉरी 9 6 15 के 5 4 1 5 1 6, x इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 में 6 गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो x इक्वल टू जो इस समीकरण का सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है भाई। x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 4 आया, क्या इस समीकरण का हल है, सॉल्यूशन है कि नहीं, चेक भी करेंगे। तो यही कुछ लोग पुट वैल्यू के हिसाब से भी आंसर बता देते हैं, ठीक है ना। जब आप x इक्वल टू 9 रखेंगे यहाँ पे तो रूट में 9 होगा, और रूट में 9 का कितना हो जाएगा 3 प्लस y की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 और 4 को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7, 3 और 4 प्लस कितना होता है 7। दूसरे समीकरण में भी रख के देखते हैं, x इक्वल टू कितना होगा 9 और प्लस y का मान 4 रखेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 2 और 9 और 2 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये आपका पुट वैल्यू वाले लोग क्या करते थे कि यही मान डायरेक्टली इसमें पुट करके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, भाई हम आंसर पता है तो पुट वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, नहीं तो बाकी आपके दिमाग के ऊपर, आपका दिमाग अगर फास्ट काम करता है तो फिर निकाल के दिखाइए, ठीक है। नहीं तो ये मेथड आपका क्या है कि मतलब कि इसका सॉल्यूशन निकालने का ये वाला मेथड है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ नए अंदाज में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।